स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में जिसका नाम है फाइनल डिकोड। आज मैं फिर से अमेरिका को एक्सपोज करने जा रहा हूँ। आज मैं फिर से अमेरिका का एक आर्मी पर्सनल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया और अमेरिका का जो दावा था कि हम लोग वॉर लड़ रहे हैं टेररिज्म के खिलाफ, वॉर ऑन टेररिज्म, उसे पूरा तरीका से एक्सपोज कर दिया और बताया किस तरीका से अमेरिका ने अमेरिका के अवाम को झूठ बोला और झूठ बोलकर इराक और अफगानिस्तान में अटैक कर दिया। तो वो बोलता है एक दिन लेक्चर देते हुए कि असल टेररिस्ट तो हम लोग हैं। हमें कहा जाता था कि हम लोग टेररिस्ट लोग से लड़ने गए, लेकिन असल टेररिस्ट हम लोग हैं। मैं हूँ असल टेररिस्ट और ये ऑक्यूपेशन यानी कि अमेरिका। असल टेररिस्ट मैं हूँ और असल टेररिस्ट ये हमारा कंट्री अमेरिका है। हम लोग को बोला जाता था कि हम लोग टेररिस्ट लोग से लड़ रहे हैं, लेकिन असल टेररिस्ट तो मैं हूँ। कि मुझे हमेशा फील करवाया जाता था कि मुझे अपना ड्यूटी पे गर्व होना चाहिए, यानी कि जो भी आर्मी पर्सनल होता है उसे गर्व होता है कि मैंने अपना देश को सर्व किया। लेकिन ये बोलता मुझे कभी भी प्राउड फील नहीं हो रहा। जब भी मैं प्राउड फील करने जाता था तो मुझे याद आ जाता था मैं किस तरीका से एक बच्ची को उसका माँ से छीन रहा था। उसका माँ मुझे बोल रही थी कि मेरा बच्ची को मत छीनो। उन लोग मुझे कर्ज कर रही थी और बोल रही थी हम लोग तो सद्दाम से भी ज्यादा बुरे हैं। मैं एक जब बूढ़ा इंसान को देखता हूँ तो मुझे याद आ जाता था वहां पर भी मैं एक बूढ़ा इंसान को टॉर्चर किया करता था, उसे मारता था, उसे स्ट्रेचर से गिरा देता था और न जाने क्या क्या हम लोग ने किया। तो हमें बोला जाता था कि हम लोग टेररिस्ट लोग से लड़ रहे हैं, लेकिन असल टेररिस्ट मैं हूँ और असल टेररिस्ट ये ऑक्यूपेशन है। तो ये लेक्चर वो देता है और बताता है कि किस तरीका से अमेरिका झूठ बोलकर वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का बहाना देकर इराक में अटैक कर देता है और इराक का अर्थव्यवस्था को पूरा तरीका से तहस नहस कर देता है। और बहुत लोग हैं, आप अगर वीडियो देखिएगा तो बहुत अमेरिकन पर्सनल लोग हैं जो मिलिट्री पर्सनल है, वो एग्री करते हैं कि सद्दाम का रेन तो ठीक था, उसके बाद का रेन बहुत बदतर हो गया। बहुत कोई बोलते हैं कि सद्दाम हुसैन का जब फांसी हुआ था, बहुत सारा जो उसको इंटरोगेट किए थे ऑफिसर लोग, उन लोग बोलते हैं कि हम लोग का तो वो दादा जैसा था, हम लोग का साथ उसका बहुत अच्छा रिलेशन बन गया था। जब उसको फांसी हुआ तो हम लोग ने उसको फांसी को देखा नहीं। तो बहुत ऐसा कोई है जो उसका अच्छा तारीफ किए। फिर साथ ही साथ आपका जाकर जब वहाँ के इराकी लोगों का जब इंटरव्यू लिया गया सद्दाम हुसैन के फांसी के बाद, और आज जब कंडीशन है इराक का, जब पूछा गया कि सद्दाम हुसैन का दौर अच्छा था कि अभी का, तो वो बोलते कि जब सद्दाम हुसैन को हटाया गया तो मैं पहला शख्स था जो गया इराक बगदाद का चौक में जाके गोली चलाया और खुशी मनाया और सद्दाम का जो मूर्ति था उसे गिराने में सब अमेरिकन सोल्जर लोग का मदद किया। लेकिन मुझे आज अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। पहले तो एक सद्दाम था, आज तो हजारों सद्दाम है और जिंदगी हमारा बदतर है। उस टाइम तो कम से हमारा जिंदगी सुकून वाला था। तो ये बोलता है, तो ऐसे ही होता है जब अमेरिका कहीं जाता है और फ्रीडम का बहाना देकर उस कंट्री को बर्बाद कर देता है। तो आज ये ऐसे ही थोड़ा सा एक माइक प्राइजनर बोल के एक अमेरिकन पर्सनल था जिसने ये सब एक्सपोज किया। इसका पूरा नाम था माइकल डी प्राइजनर। इसका जन्म 15 जून 1983 को होता है। ये एक अमेरिकन सोशलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। ये यूएस आर्मी का एक अच्छा खासा नौजवान आर्मी पर्सनल था जिसने इराक में जब अमेरिका इन्वेड किया था तो ये उस टाइम में इराक में लड़ने गया था। इसका काम था ग्राउंड सर्वेलेंस करना, होम रेड करना और प्रिजनर लोग को इंटरोगेट करना। बटालियन का ऐसा काम नहीं था, लड़ने का काम नहीं था। इसका काम समझ लीजिए कि क्या था, ग्राउंड का। ये 17 साल का उम्र था बोला जाता है। ये बोलता है कि जब मैं 17 साल का था तब मैं आर्मी ज्वाइन किया था। तो 17 साल का लड़का को तो बटालियन या फ्रंट लाइन में तो भेज नहीं देगा। तो ये होम रेड करता था, ग्राउंड सर्वेलेंस करता था और प्रिजनर लोग जो आता था उसे इंटरोगेट करता था। और वॉर से आने के बाद ये बोलता है कि वॉर में जाने के बाद जब मैं वॉर से लौटा तो मेरा वॉर को लेकर नजरिया बदल गया। अब मैं वॉर के खिलाफ हूँ। ये ग्रेजुएट होता है सिकल्स हाई स्कूल से टेम्पा में जो है फ्लोरिडा में। फिर ये फ्लोरिडा अटलांटिक यूनिवर्सिटी से अपना ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेता है। फिर ये 2001 में मिलिट्री को ज्वाइन करता है जब वो 17 साल का होता है और 2005 में वो मिलिट्री को छोड़ देता है। 17 साल का लड़का आर्मी ज्वाइन करता है इसलिए कि मैं देश का सेवा करूंगा, लेकिन जब वो इराक में जाता है तो उसे सब भ्रम टूट जाता है और उसे लगता है कि सरकार तो हमें झूठ बोलकर फंसा दी है। और जब वो 2005 में वापस जब आता अपना देश तो वो अपना देश ही का खिलाफ हो जाता है, यानी कि देश का खिलाफ यानी कि गवर्नमेंट का खिलाफ वो हो जाता है और गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल बजा देता है और बोलता है कि नहीं, गवर्नमेंट जो कर रही है गलत कर रही है। फिर जब वॉर से जब आ जाता है तो ये एक बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडेशन करता है जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है मार्च फॉरवर्ड। ये जो यूएस मिलिट्री और वेटरन है जो इराक और अफगानिस्तान में लड़ाई किए थे उन लोग को ये इंकरेज करते हैं कि आप लोग वहां से वापस आइए और अपना ड्यूटी से डिस्चार्ज ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को गलत जंग में भेज दिया गया है। आप मतलब यानी कि बोलने वाला आप इराक और अफगानिस्तान से वापस आ जाइए। अभी तो बहुत कम अमेरिकन अफगानिस्तान से तो वापस हो ही चुका है और इराक में भी बहुत कम प्रेजेंस है, लेकिन जब इन लोग बहुत ज्यादा मिलिट्री वहां पर प्रेजेंस था तो ये हमेशा एक ही गुहार लगाता था कि आप लोग वापस आ जाइए, आप लोग को गलत बोलकर घुसाया गया है। फिर मार्च 2008 में प्राइजनर जो है एक पैनल बढ़ाया गया था, उसमें वो डिस्कशन कर रहा था बहुत सारा मिलिट्री पर्सनल का साथ। उसका टॉपिक था विंटर सोल्जर,
इराक एंड अफगानिस्तान इन मेरीलैंड। वहां पर वो बोल रहा था कि किस तरीका से उसका इराक में जिंदगी गुजरा और ये 2 वॉर ने उसका जिंदगी को और उसका माइंड सेट को एंटी वॉर क्यों बना दिया। और यहाँ पर वो एक लेक्चर देता है जहाँ पर बोलता है कि हमारा असल दुश्मन कौन है, इस स्पीच में बोलता है। प्राइजनर जो होता है ये पार्टी फॉर सोशलिज्म एंड लिबरेशन एंड आंसर, मतलब ये पार्टी से भी ये जुड़ा रहता है। फिर 2008 में ये कैंपेन चलाता है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। वहां पर भी बोलता है कि वॉर सेव, यानी कि अपना आर्मी को वापस बुलाने के लिए बहुत मेहनत करता है और बोलता है कि आप लोग वापस आइए इराक और अफगानिस्तान से। तो इसी के चक्कर में 2011 नवंबर 2011 में प्राइजनर को अरेस्ट कर लिया गया था लॉस एंजलिस में। फिर उसके बाद से बेल में छोड़ दिया गया और 19 सितंबर 2021 में ये बहुत फेमस दिन है। इसी का यूट्यूब और इंस्टाग्राम में आप देखिएगा बहुत सारे इसका रील आता है कि एक नौजवान खड़ा हो जाता है और जॉर्ज डब्ल्यू बुश को बोलता है कि तुम ही झूठा हो, तुमने हमें झूठ बोला, तुम्हारा वजह से हम लोग इराक अफगानिस्तान गए, तुमने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बारे में झूठ बोला, हम तुम्हारा वजह से मेरा दोस्त मर गया, तुम्हारा वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गया। तो ये लेक्चर जॉर्ज डब्ल्यू बुश बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया में दे रहा था और वो बोलता है कि तुम्हें, और ये डिमांड रखता है कि तुम जो 9/11 का झूठा बहाना बना के इराक और अफगानिस्तान में अटैक कर दिए थे उसके लिए तुम माफी मांगो जनता से और हर एक आर्मी पर्सनल से जिसका तुमने जिंदगी बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे इराक भेजा, तुम्हारा वजह से मेरा दोस्त मर गया। और एक नेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, उसका भी ये मेंबर बना और ये वेटरन फॉर पीस के लिए ये ग्रुप बनाया गया था, उसके लिए भी ये मेंबर था। और ये इसका हमेशा एफर्ट रहता था कि अमेरिका जो झूठ बोलकर अफगानिस्तान और इराक में अटैक किया है वहां से अपना आर्मी पर्सनल को वापस बुला लिया जाए। इसका वाइफ होती है एबी मार्टिन, उससे शादी करता है। वहां पर ये अपना समझ लीजिए कि मीडिया के थ्रू बात फैलाता है कि आप लोग वॉर में पार्टिसिपेट ना करिए। एम्पायर फाइल्स नाम का ये लोग एक समझ लीजिए कि प्रोग्राम लॉन्च करता है लेकिन उससे कैंसिल कर दिया जाता है, वो शो को चलने नहीं दिया जाता है। फिर इन लोग क्या करता है, वेब पब्लिशिंग मॉडल के थ्रू वो शो को लॉन्च करता है। और इन लोग वेनेजुला में जो अमेरिका जो सैंक्शन लगाया था उसका भी इन लोग खिलाफ थे। तो ये हमेशा समझ लीजिए कि जो अफगानिस्तान में वॉर हो रहा था, इराक में हो रहा था, या अमेरिका बेफजूल का वेनेजुला या और भी कंट्री में जो फालतू का सैंक्शन लगा देता है उसका भी खिलाफ ये हमेशा आवाज उठाता था और अपना वाइफ के साथ मिलकर बात करता रहता था। तो ऐसे ही बहुत सारा आर्मी पर्सनल है जिसने आगे आकर अमेरिका को एक्सपोज किया गया। कभी हुआ तो मैं एक वीडियो और भी लेकर आऊंगा जहां पर ये बताऊंगा कि किस तरीके से अमेरिकन फौजी इराक और अफगानिस्तान गए थे, वापस आने के बाद उन लोग का साथ क्या हुआ ये सुनकर आप लोग चौंक जाइएगा। इतना बता दूं क्योंकि अगर आप गलत जंग में जाइएगा तो अगर किसी का आप बुरा करते तो आप कभी साथ अच्छा नहीं होगा। आप किसी भी कंट्री को जाकर वहां का अवाम जो अच्छा जिंदगी गुजार रहा था आप उसको बर्बाद कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल गेन चाहिए, आपको मुनाफा चाहिए, आप अपना फायदा के लिए किसी कंट्री को बर्बाद कर दीजिएगा, किसी की जिंदगी खराब कर दीजिएगा तो आपको जिंदगी अच्छा गुजरेगा नहीं। तो शुरुआत में तो इन लोगों को सक्सेस मिला, इराक अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिए, वहां जाकर रेप बेतहाशा की औरतों का रेप किए, बच्चे लड़की लोग का तक रेप किए, जिसको ऊपर भी शक होता था या जिसको ऊपर शक नहीं होता, क्योंकि इन लोगों को फ्री हैंड था, रेप करना कॉमन चीज था, चाहे लड़का का रेप हो या लड़की का रेप, लड़की का रेप कॉमन था, बच्ची लड़की तक को इन लोग छोड़ता नहीं था, सोच लीजिए ऐसा था। फिर ऊपर से जिसको चाहता टॉर्चर करता, जिसको एकदम इसको ऊपर भी बहुत एक वीडियो आ सकता जहाँ पर टॉर्चर बेरहमी से टॉर्चर किया था। क्योंकि मैं इससे पहले भी आप लोग बताया था एक वीडियो में, जूलियन असांज के वीडियो में, कि अमेरिका क्या करता था, तालिबान लोग जब अमेरिकन सोल्जर लोग मारता था तो असल में इन लोग तालिबान लोग का कुछ भी, जिसको बोला था बाल भी बाका नहीं कर पाता था। तो इन लोग क्या करता था, तालिबान लोग को नहीं मारकर जो नॉर्मल सिटीजन थे जिनको लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, जो 2 वक्त का रोटी मुश्किल से गुजारा चल रहा था इसका घर, उन लोग घर में लोग अटैक करता था। वो गांव में जितना भी लड़की लोग थी उन लोगों को लंगा करके उन लोगों का रेप करता था। उसके बाद बहुत किसी को मार देता था और जो भी रजिस्ट करता था उसे जेल में भरकर टॉर्चर करता था। तो ये सब तो अमेरिका ने, इसका ऊपर तो लंबा सा लेक्चर होगा जिसका ऊपर दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने बर्बरता किया है उसका बारे में मैं वीडियो बताते थक जाऊंगा और सुनने लायक नहीं रहेगा। तो जो भी ऐसा करता है तो उसका भी अच्छा जिंदगी नहीं होता। जब अमेरिकन सोल्जर वापस अमेरिका आया तो उन लोग जो बीबी को छोड़कर गया था वो बीबी उसी को छोड़कर भागे। इसके ऊपर खुद अमेरिका ने बहुत सारा मूवी बनाया है जिस पर वो दिखाया गया, जब अमेरिका कदम शान से आता है, एक मेडल ऑफ ऑनर मिलता है, जब घर जाता है तो उसका बीबी किसी और का साथ रंगलेरिया बना रही थी, उसका बच्ची भाग गई, किसी का बेटा नसड़ी बन गया और खुद वो ये सब देखकर खुद वो डिप्रेशन में चले गया। लास्ट में सरकार खुद उसका खर्चा उठाने से अपना पल्ला झाड़ ली कि नहीं भैया हम और खर्चा नहीं उठाएंगे, क्योंकि उसको जो भी पेंशन मिलता, जो भी मिलता था वो तो क्या करता था, ड्रग का एडिक्ट हो गया था और खुद उसका जिंदगी बर्बाद कर दिया गया। बहुत सारा वेब सीरीज बना हुआ है इसके ऊपर, बहुत सारा आपका जाकर डॉक्यूमेंट्री भी है, वहां पर दिखाया गया किस तरीके से अमेरिकन सोल्जर अफगानिस्तान और इराक से आने के बाद उन लोग का मेंटल डिसऑर्डर क्या हो गया था, किस तरीके से उन लोग पागल हो गए थे कि उन लोग नशा से ही जिंदगी जी रहे थे, उन लोगों का घर तबाह हो गया था। ये खुद अमेरिकन सोल्जर एक्सेप्ट करता है। और जो लोग जैसे माइकल प्रिजनर टाइप का जो लोग हैं, इन लोग अमेरिका आए,
तो इन लोग बुराई को देखकर चुप नहीं हुए। 5 साल समझ लिए कि जॉब किया और छोड़ दिया। समझ लिए यंगस्टर लड़का 20-21 साल का उम्र में वो जॉब छोड़ देता है। ग्रो करियर के टाइम में वो अपना देश के खिलाफ, अमेरिका जैसा कंट्री के खिलाफ बगावत कर देता है। अमेरिका के खिलाफ बोलना यानी कि आप कब गायब हो जाइए वो पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये बोलता है, और जो दब के रह जाता है तो वो अपना बदतर जिंदगी से मरता है। तो इसी के लिए कभी भी दूसरा का दवाई पे हंसना नहीं चाहिए। हो सकता है बुरा दौर हमारा साथ भी गुजरे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। हमारा वीडियो ज्यादा शेयर कर लाइक कर दीजिए। For the million Iraqis that are dead because you lied! You lied about weapons of mass destruction! You lied about connections to 9/11! You lied about Iraq being a threat! You sent me to Iraq! You sent me to Iraq!